अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 2 जून 2028 तक वरंगल और आदिलाबाद हवाई अड्डों की तकमील की दरख्वास्त। उसूल आराजी का अमल मुकम्मल। रीजनल रिंग रोड के शुमाली हिस्से के लिए जल्द मंजूरी दी जाए। वजीर आला की मरकजी वज़रा से मुलाकातें। SIR की मुद्दत में तौसी की जाए। सिर्फ 21% काम मुकम्मल। अहल वोटर्स फहरिस्त से महरूम न रहें। कांग्रेस वफ्द की रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी। हैदराबाद में 3 रोज़ा ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट का इफ्तिताह। नौजवान नौकरियों में कमी के खौफ के बजाय जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हुनरमंदी को इख्तियार करें, मरकजी वजीर का खिताब। और HMDA के चीफ इंजीनियर रविंदर और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर ACB के धावे। 9 करोड़ से जायद असासों का इंकशाफ। पेद्दापल्ली में असिस्टेंट इंजीनियर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए वरंगल, मामनूर और आदिलाबाद में मुजवज़ा हवाई अड्डों को बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक तामीर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने दोनों हवाई अड्डों पर MRO ओवरऑल मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एयर कार्गो, हैंगर और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO जैसी जदीद सहूलियात कायम करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल अपनी जोग्राफियाई, सनती और तिजारती अहमियत के बायस शुमाली तेलंगाना का मरकजी शहर बनने की सलाहियत रखता है। उन्होंने बताया कि वरंगल हवाई अड्डे के लिए आराजी का हुसूल मुकम्मल हो चुका है और टेंडर जारी करके तामीराती काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए ताकि 2 जून 2028 तक हवाई अड्डा अवाम के लिए तैयार हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हवाई अड्डे का डिज़ाइन काकतिया तहजीब व सकाफ़त की अक्कासी करने वाला होना चाहिए, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर किया। रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद में दिफाई हवाई अड्डे के साथ शहरी हवाई अड्डा कायम करने की भी दरख्वास्त की
اور یقین دلایا کہ ریاستی حکومت دونوں منصوبوں کے لیے درکار زمین فراہم کرے گی۔ انہوں نے حسین ساگر سے پرکاشم بیرج تک سی پلین سروس شروع کرنے کی تجویز بھی پیش کی، جس پر مرکزی وزیر نے تفصیلی منصوبہ پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقی کو سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے اور ریاست کی ترقی کے لیے مرکز کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہوائی اڈوں کے لیے تیزی سے اراضی فراہم کرنے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ریاستوں کو بھی اس معاملے میں تلنگانہ کی مثال پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ورنگل ہوائی اڈے کا ڈیزائن کاکتیہ ثقافت کی نمائندگی کرے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے سڑک ٹرانسپورٹ و شاہراہیں نتن گڈکری سے ملاقات کر کے ریاست کے اہم شاہراہی منصوبوں کو جلد منظوری دینے کی درخواست کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریجنل رنگ روڈ، فیوچر سٹی، بندر پورٹ، گرین فیلڈ ہائی وے، منور سری سیلم ایلیویٹڈ کوریڈور اور منچریال حیدرآباد متبادل شاہراہ سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریجنل رنگ روڈ کے شمالی حصے کے لیے 95% اراضی حاصل کی جا چکی ہے، اس لیے مرکزی کابینہ سے فوری منظوری دے کر تعمیراتی کام شروع کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر شمالی اور جنوبی دونوں حصوں پر بیک وقت کام شروع کیا جائے تو منصوبہ کم لاگت اور کم وقت میں مکمل ہو سکے گا۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد سے آندھرا پردیش کے بندر پورٹ تک مجوزہ 12 لین بھارت فیوچر سٹی بندر پورٹ گرین فیلڈ ہائی وے کی بھی منظوری طلب کی۔ ان کے مطابق یہ شاہراہ حیدرآباد اور وجےواڑہ کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ کم کرے گی، جبکہ بندر پورٹ تک مال برداری اور صنعتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے منور سری سیلم ایلیویٹڈ کوریڈور کے لیے درکار جنگلاتی منظوری جلد جاری کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ نلملا جنگلات، سری سیلم مندر اور سری سیلم ریزروائر کے علاقے سے گزرتا ہے اور سیاحت و آمد کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے منچریال سے حیدرآباد تک راجیو ہائی وے کے متبادل کے طور پر نئی شاہراہ کی منظوری بھی طلب کی اور یقین دلایا کہ اس منصوبے کے لیے ریاستی حکومت زمین کے حصول کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی شاہراہ سے زراعت، صنعت، تجارت اور علاقائی ترقی کو نئی رفتار ملے گی۔ اس ملاقات میں نرگنڈا کے رکن پارلیمنٹ رگھویر ریڈی، RNP کے خصوصی چیف سیکرٹری وکاس راج، حکومتی مشیر کے راما کرشن راؤ، خصوصی سیکرٹری ادویت کمار سنگھ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر برائے لیبر و امپلائمنٹ مانسکھ مانڈویا نے حیدرآباد میں 3 روزہ برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ کا آج افتتاح انجام دیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر مانسکھ مانڈویا نے اس بات پر زور دیا کہ برکس کا گہرا تعاون مستقبل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ مرکزی وزیر کی نے جاب مارکیٹ کی تبدیلی میں مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ نوکریوں میں کمی کے خوف کے بجائے جدید ترین ٹیکنالوجی، ہنرمندی کو اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان ترقی کی سمت گامزن ہے۔ اس اجلاس میں تلنگانہ کے وزیر وویک وینکٹ سوامی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ریاست کی وسیع تر مفادات کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ آبپاشی، بنیادی ڈھانچے، میٹرو ریل، ریجنل رنگ روڈ، موسیٰ ندی کی بحالی، IIM حیدرآباد اور دیگر اہم ترقیاتی منصوبوں کے لیے مرکزی حکومت سے ضروری منظوریوں کے حصول کو ترجیح دی جائے۔ پرجا بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ متعلقہ مرکزی وزراء سے ملاقات کر کے زیر التوا منصوبوں کی منظوری اور فنڈز کے حصول کے لیے مؤثر نمائندگی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میٹرو مرحلہ دوم، ریجنل رنگ روڈ، موسیٰ ندی فرنٹ، گوداوری سے ناگرجنا ساگر پانی منتقلی، بلٹ ٹرین، ورنگل اور عادل آباد ہوائی اڈوں سمیت کئی اہم منصوبے مرکز کی منظوری کے منتظر ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ دہلی میں تلنگانہ بھون کے ذریعے تمام جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کو ریاستی منصوبوں سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ پارلیمنٹ اور مختلف کمیٹیوں میں تلنگانہ کے مفادات کا مؤثر انداز میں دفاع کر سکیں۔ اجلاس میں مختلف ارکان پارلیمنٹ نے بھی ریاستی ترقیاتی منصوبوں، ذخیرہ گوداموں، آبپاشی اور دیگر اہم امور پر اپنی تجاویز پیش کیں۔ تلنگانہ کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں SIR مہم کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ارکان کونسل
अरंकी दियाकर, बालामुरी वेंकट, अरकान असम्बली श्री गणेश, नवीन यादव, डीसीसी सदूर और कांग्रेस के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि खास तौर पर हैदराबाद की 15 असम्बली हलकों में वोटर नजरसानी का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है और अब तक सिर्फ औसतन 21% काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 10 दिन की मोहलत नाकाफी है, इसलिए मुद्दत में तोसी की जानी चाहिए ताकि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से महरूम न रहे। वजीर ने कहा कि मुतादिद शिकायत मौसूल हो रही हैं कि BLOs घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं और फॉर्म्स भी मुनासिब तरीके से तकसीम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों, सरकारी असातिज़ा और GHMC के ताउन से इस अमल को तेज़ करने की तजवीज़ दी और आवाम से अपील की कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोटर नजरसानी मुहिम SIR में भरपूर हिस्सा लें। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा विनायक नगर में MLA नवीन यादव के हमरा बस्ती दवाखाने का दौरा किया और वहां फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC कमिश्नर RV कर्णन, हैदराबाद कलेक्टर प्रियंकाला, DMHO श्रीनिवास और दीगर तिब्बी हुकाम मौजूद थे। वजीर ने दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों से बातचीत की और इलाज की सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। हुक्काम ने बताया कि बस्ती दवाखाने में रोजाना 100 से 150 आउट पेशेंट होते हैं, जिस पर वजीर ने OP की तादाद में इजाफा करने और मरीजों के साथ बेहतर बर्ताव को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर पूनम प्रभाकर ने खुद शुगर, ब्लड प्रेशर और खून के टेस्ट करवाकर दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि मरीजों के लिए तमाम ज़रूरी तिब्बी जांच की सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के तमाम 169 बस्ती दवाखानों की निगरानी के लिए खुसूसी अफसरान मुक़र्रर किए गए हैं, जो इलाज, बुनियादी सहूलियात और आउट पेशेंट की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक़ रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेंगे। वजीर ने कहा कि हुकूमत का मकसद बस्ती दवाखानों को मजीद मौसर बनाकर आवाम का एतमाद मजबूत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बस्ती दवाखानों में अमले की काली जायदादों, अद्वियात की दस्तियाबी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में दरकार मसाइल को वज़ीर आला के सामने पेश करके उनके हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वी हनुमंत राव ने अयोध्या राम मंदिर में मुबैना सोने और अतियात में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में इतनी बड़ी मुबैना बेज़ाब्तगियां हो रही हैं तो मजहबी रहनुमा और संत खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी करीमनगर और भद्राचलम में खामोश एहतजाज कर चुके हैं। वी हनुमंत राव ने कहा कि तिरुपति मंदिर में रोजाना नकदी और सोने की तफसीलात अवाम के सामने रखी जाती हैं और अगर वहां किसी बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम सामने आता है तो तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन अयोध्या के मामले में CBI जांच क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने का मुतालबा किया। उन्होंने ऐलान किया कि 23 तारीख को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर खामोश एहतजाज करेंगे और कांग्रेस की आला क़यादत समेत तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से इसमें शिरकत और हिमायत की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की SIT जांच पर उन्हें एतमाद नहीं है और इस मामले की CBI से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जानी चाहिए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने 4 और 5 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरीट में हुए इस इजलास में बावकार बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमे-जात के दरमियान हम आहंगी और तालमेल को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी गई। इजलास में रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के अलावा हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ब्रिक्स के इस इंसदाद बदनवानी ग्रुप के इजलास में तकरीबन 40 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन शिरकत करेंगे। हुकूमत हिंद के 40 आला ओहदेदार बहस में हिस्सा लेंगे। इजलास में DOPT शोबे के जॉइंट सेक्रेटरी सुशील कुमार पटेल ने तफसीली प्रेजेंटेशन दिया और रियासती हुकूमत से दरकार ताउन का खाका पेश किया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, सेहत, हंगामी तिब्बी खिदमात, प्रोटोकॉल, रिहाइश के अलावा लॉजिस्टिक जैसे शोबों में ताउन की दरख्वास्त की। तैयारियों का जायजा लेते हुए संजय जाजू ने तमाम मुतल्लिका महकमेजात को हिदायत दी कि वो नज़दीकी तालमेल से काम करें और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हैदराबाद में बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और सरबराही इजलास का कामयाब इनेकाद करते हुए आलमी शोहरत हासिल की है और इस इजलास के जरिए भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को बरकरार रखा जाए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना की हुकूमत इस इजलास के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी।
बीआरएस के सीनियर लीडर साबिक वजीर और रुकन असम्बली गंगोला कमलाकर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शुमाली तेलंगाना में फसलें सूख रही हैं और कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत इस मसले पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि करीमनगर के अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसके बावजूद वज़रा की टीम ज़िले का दौरा नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अगर वज़रा करीमनगर आएँ तो किसानों और अवाम की हकीकी मुश्किलात का अंदाज़ा हो जाएगा। गंगोला कमलाकर ने कहा कि मेडिगुड्डा बैरेज से रोजाना तकरीबन 9 टीएमसी पानी ज़ाहिर हो रहा है, जबकि कनेपल्ली पंप हाउस को चलाकर अनारम बैरेज तक पानी पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि मिडमानीर के तहत इलाकों में फसलें सूख रही हैं और किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जिद और हड धर्मी तर्क करते हुए फौरी तौर पर कनेपल्ली पंप हाउस शुरू किए जाएं, क्योंकि वहां पानी वाफिर मकदार में मौजूद है ताकि किसानों और अवाम को राहत मिल सके। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी वजाहत करें कि कनेपल्ली पंप हाउस से किसानों के लिए पानी क्यों नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुजूराबाद असम्बली हल्के के किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इस वक्त सियासी बयानबाजी के बजाय उन्हें आबपाशी का पानी फराहम करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कनेपल्ली पंप फौरी तौर पर शुरू न किए गए तो न सिर्फ फसलें मुतासिर होंगी बल्कि पीने के पानी का भी बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि मकई के किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिली और सिर्फ 65 से 70% किसानों को ही अदायगियाँ की गई हैं, जबकि बाकी किसान अब भी अपने वाजिबात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि किसानों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और बकाया अदायगियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ। रियासती हुकूमत के व्हिप बी एलैया ने बीआरएस कायदीन के टी रामाराव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना में अवामी हुकूमत कामयाबी से चल रही है और हुकूमत किसानों, ख़वातीन और तलबा की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बी एलैया ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस ने 10 साला दौरे हुकूमत में रियासत को भारी कर्ज़ों में डुबो दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 25 माह में किसानों की फलाह के लिए 1,68,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस कायदीन किसानों को गुमराह करने और तवज्जो हटाने की सियासत कर रहे हैं, जबकि कालेश्वरम मनसूबे में बदउनवानी बेनकाब होने के खौफ से बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह, किसानों की खुशहाली और रियासत की तरक्की के लिए काम जारी रखेगी। सिंगारेड्डी बीजेपी भरोसा यात्रा के तहत मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ताड़ीचरला पहुंचे, जहां मुकामी बीजेपी कायदीन और सिंगारेड्डी मजदूरों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा कि कोयले की कानें शुमाली तेलंगाना के अवाम के लिए एक अजीम नेमत हैं और सिंगारेड्डी गुज़िश्ता 100 बरस से लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करने के साथ मुल्क को रोशनी मुहैया कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में सिंगारेड्डी में तकरीबन 1,20,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब ये तादाद घटकर तकरीबन 40,000 रह गई है, जो तशवीशनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ रियासती हुकूमतों ने सिंगारेड्डी को कमज़ोर किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इदारे को मजबूत बनाने के मकसद से ताड़ीचरला कान सिंगारेड्डी को अलॉट की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी की कोशिशों को सराहते हुए उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि बीजेपी सिंगारेड्डी के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ज़ेर-ए-इल्तिवा फ़ीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए AISF, PDSU और दीगर बाएंबाजों की तलबा तंजीमों ने चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान सेक्रेटेरिएट का मुहासरा करने की कोशिश पर सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के करीब ही इन तलबा रहनुमाओं को रोक दिया, जिसके बाद तलबा और पुलिस के दरमियान शदीद धक्कमपेल हुई। पुलिस ने मुतादिद तलबा रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया, जिनमें AISF के रियासती सदर कासी रेड्डी, मणिकांत रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी P लक्ष्मण, SFI के रियासती नायब सदर दामिरा किरण और अशोक रेड्डी शामिल हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जबकि सेक्रेटेरिएट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली कारवान में 2 साल से बंद माजूरीन के सर्टिफिकेट्स की इजराई को बहाल कर दिया गया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आज एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में सर्टिफिकेट की इजराई का इफ्तिताह अंजाम दिया।
माजूरीन की सर्टिफिकेट की उजराई से कई माजूरीन और उनके अफराद ख़ानदान को राहत मिलेगी। सर्टिफिकेट्स के मुअत्तल किए जाने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों से भी मुलाकात की और इस अमल को मौसर तौर पर यकीनी बनाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने सर्टिफिकेट के उसूल के लिए आए अफराद से भी मुलाकात करते हुए उनकी रहनुमाई की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स के अलावा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और अमले के अरकान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हज़रत याहिया पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के 75वें उर्स तकारीब का मंगल से आगाज़ हुआ। 6 रोज़ा उर्स तकारीब के सिलसिले में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मौलाना अली क़ादरी ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। उन्होंने बताया कि 6 रोज़ा उर्स तकारीब के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया है। इस हेल्थ कैंप में दवाएँ भी मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। साबिक़ कॉरपोरेटर मुक़्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में उर्स तकारीब के लिए इंतजामात किए गए हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन की निगरानी में साबिक़ कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने GHMC हेडक्वार्टर में जोनल कमिश्नर गोलकुंडा P उदय कुमार IAS से मुलाकात करते हुए डिवीज़न की मुख्तलिफ ज़ैर इल्तिवा तरक्याती कामों के बारे में नुमाइंदगी की। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के सदूर और मुतमदीन व दीगर सीनियर कारकुनान मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग क़ादरी ने मंगल को हल्के बहादुरपुरा के किशन बाग और अर्श महल का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान पानी से मुताल्लिक़ मसाइल का फौरी नोट लेते हुए अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। रुकन कौंसिल ने बूस्टर और मोटर की तब्दीली को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वाटर वर्क्स के GM और DGM के अलावा मुकामी मजलिस के सदूर मोतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मिर्ज़ा अहमद बेग ने वाटर वर्क्स के MD अशोक रेड्डी से मुलाकात करते हुए हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद में पीने के पानी के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। अर्श महल के लिए बूस्टर की मंजूरी करवाई गई। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पर भी तवज्जो दिलाई गई। मुगलपुरा सुल्तान शाही में नए बूस्टर लगाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पार्टी के सदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार BUMS 2024 बैच के तलबा ने एनाटॉमी की इम्तिहान में 90 के मिन जुमला 85 तलबा के फेल होने पर एहतजाज किया है। तलबा ने बताया कि 3 माह के बाद ताख़ीर से नताइज जारी किए गए हैं। कॉलेज इंतजामिया के रवैये पर तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने बताया कि इस तरह के गैर मुतवक्का नतीजा से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। उन्होंने बताया कि जब कॉलेज इंतजामिया से इस मसले को रुजू किया गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। तलबा ने इंतजामिया के रवैये पर भी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि फौरी एनाटॉमी के पर्चे की दोबारा शफाफ तौर पर जाँच करें और फौरी नतीजा जारी करें। मुतालबे की अदम तकमील पर तलबा ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी है। हम लोगों के डिमांड्स है, हम जब वर्रे ग्रेस मार्क्स होना और ट्रांसपेरेंसी होना रिजल्ट में 85 बच्चे का हिसाब फेल होते एक ही एनाटॉमी में, तो उसके वास्ते हमारी एक डिमांड ये भी है कि पहले री रिजल्ट हो रहा तो उस पर ग्रेस मार्क्स होना। हमारे थोड़े बच्चे जैसा है 2 मार्क्स से फेल हुए, 4 मार्क्स से फेल हुए, उन लोगों का रिजल्ट आ जाता था, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चले जाते थे, फिर 4 मार्क्स 2 मार्क्स से चले गए। तो हमारी ये भी है डिमांड ग्रेस मार्क्स होना और फिर उसके बाद री रिजल्ट होना और फिर ये जो भी इसके कसूरवार है उन लोग सामने आना। हमारे हुसैन सागर झील में पहली मरतबा ओपन इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसमें मुल्क बैरून मुल्क से शौकिया मल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। मुसल्लह फौज के इंजीनियरिंग शोबे EME सेलिंग एसोसिएशन और सेलिंग क्लब के ताउन से इसका एहतमाम किया गया है। इसके साथ 40वें हैदराबाद सेलिंग वीक का भी आगाज हुआ। मेजर जनरल पुनीत कपूर ने सेलिंग क्लब सिकंदराबाद में मुनक्किदा एक रंगारंग तकरीब में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शौकिया कश्तीबानों के लिए हुसैन सागर झील एक बेहतरीन तरबियतगाह है और यहाँ कश्तीरानी के लिए कई एक कौमी और बैन अक़वामी मुकाबले मुनक्किद होते रहते हैं। उन्होंने तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी और खेलों के दीगर इदारों के ताउन का शुक्रिया अदा किया। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में बनाए गए मुलजिम नंबर 2 नवाब महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। उनकी इस दरख्वास्त पर अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ता फैसला महफूज कर दिया था और मंगल को फैसला सुनाते हुए अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
क्राइम नंबर 206 ऑफ 2026 नामपल्ली पीएस का जो केस था मेरे शहीद वालिद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन एडवोकेट का, जिसमें एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम खान पटिशनर ने बेल फाइल की थी और जो आज रिज़र्व की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब जज साहब ने ऑर्डर पास किया है और मर्डर एक्यूज़ महबूब आलम खान की बेल को डिसमिस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिटेल और ऑर्डर पास किया है, हम कॉपी लेंगे उसकी, मगर एंड ऑफ द डे सम एंड सब्सटेंसेस मर्डर एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम खान और जो प्राइम कॉन्स्पिरेटर है बेटे के साथ, उनकी बेल के आज ऑर्डर में कोर्ट ने डिसमिस करते हुए हमारे एतमाद को और हमारे भरोसे को एक हौसला दिया है। रियासत तेलंगाना में मंगल को महकमे इंसदाद रिश्वत ने 2 बदउनवान ओहदेदारों को बेनकाब किया है। एसीबी ने HMDA के चीफ इंजीनियर बी रविंदर के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के सिलसिले में कार्रवाई की है, जबकि मंगल को ACB DSP माजिद अली खान की निगरानी में बी रविंदर की क़यामगाह के बशमूल 12 मुकामात पर धावे किए गए हैं। ACB की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि रविंदर के घर और दफ्तर के अलावा उनके रिश्तेदारों और साथियों के मकानात पर भी धावे किए गए हैं। इन धावों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जायदादों के दस्तावेजात जब्त किए गए, जिनमें कोडंकल पर 5 ओपन प्लाट्स मालियत 38,89,700 रुपये, कृष्णापुर और पसमलामा में आराजियात, नारसंगी और नानकराम गोड़ा में 4 फ्लैट्स मालियत 2 करोड़ 7 लाख, कोतूर के गुडूर देहात में 6 लाख रुपए मालियत की 4 एकड़ ज़रई आराजी, शमशाबाद में विला मालियत 1 करोड़ 33 लाख 58 हज़ार का पता चला है। नकद रकम 3,82,000 रुपये भी बरामद हुई है। बैंक बैलेंस 45 लाख 5 हज़ार पाया गया है। जुमला असासों की मालियत 9 करोड़ 24 लाख 2,276 रुपये की बताई गई है। रविंदर को ACB की अदालत में पेश कर दिया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत ने पेद्दापल्ली के म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर सतीश कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक 33 साल असिस्टेंट इंजीनियर सतीश कुमार ने कब्रिस्तान के तरक्याती काम के कतई 12.28 लाख बिल की मंजूरी के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB की तरफ से सतीश कुमार को पकड़ा गया है और उनके घर की तलाशी पर गैर महसूब 32.31 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। ओहदेदार को ACB की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई और तहकीकात जारी है। हैदराबाद लोलू सेंटर में एक शख्स लाइसेंस याफ्ता हथियार के साथ दाखिल हो गया। बताया जाता है कि सिक्योरिटी कोताही का यह वाकया उस वक्त सामने आया जब मॉल के बेसमेंट पार्किंग इलाके में 2 खानदानों के दरमियान बहस व तकरार हो गई और इस दौरान मुबैना तौर पर हथियार दिखाए जाने की इत्तला है। इसके साथ ही सिक्योरिटी अमले ने कोकटपल्ली पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने हथियार को अपनी तहवील में ले लिया। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि हथियार के साथ शख्स शॉपिंग मॉल में किस तरह दाखिल हुआ। इसे बड़ी सिक्योरिटी कोताही समझा जा रहा है। खानदानी तनाज़े के जाविये से भी इस मामले की तहकीकात की जा रही हैं। जिस शख्स के पास से हथियार बरामद हुआ उसकी शनाख्त चार मीनार के साकिन मोहम्मद सिद्दीक की हैसियत से की गई है। दीवान देवड़ी में वाक़े कपड़ों की दुकान में पीर और मंगल की दरमियानी शब 2:30 बजे आग लग गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को मकाम वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। DRF का अमला भी मकाम वाक़या पहुँच गया। फायर इंजन्स ने मकाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन माली नुकसान हुआ है। मुकम्मल नुकसान का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। आग लगने की वजह से मुतालिक ये पता चला है कि दुकान में UPS में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी होगी, लेकिन अभी सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। साबिक़ कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मासाब टैंक NMDC सड़क पर नामालूम शख्स की लाश दरख्त पर लटकी हुई पाई गई। मंगल की सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान लाश को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी के हाथ में हेलमेट भी देखी गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मैलार्दफली पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मदिया कॉलोनी में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। 5 सेल फोन के अलावा 5,400 रुपये की नकद रकम भी जब्त की गई है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 2 जून 2028 तक वरंगल और आदिलाबाद हवाई अड्डों की तकमील की दरख्वास्त उसूल आराजी का अमल मुकम्मल। रीजनल रिंग रोड के शुमारी हिस्से के लिए जल्द मंजूरी दी जाए। वजीर आला की मरकजी वज़रा से मुलाकात। SIR की मुद्दत में तौसी की जाए। सिर्फ 21% काम मुकम्मल। अहल वोटर्स फहरिस्त महरूम न रहें। कांग्रेस वफ्द की रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी। हैदराबाद में 3 रोजा ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट का इफ्तिताह। नौजवान नौकरियों में कमी के खौफ के बजाय जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हुनरबंदी को इख्तियार करें, मरकजी वजीर का खिताब। और HMDA के चीफ इंजीनियर रविंदर और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर ACB के धावे। 9 करोड़ से जायद असासों का इंकशाफ। गद्दापल्ली में असिस्टेंट इंजीनियर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।